नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास। श्री योग वेदांत सेवा समिति फरीदाबाद द्वारा राष्ट्रपति के नाम से सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की शीघ्र अतिशीघ्र रिहाई व उन्हें उनकी इच्छानुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग करते हुए हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता श्री रामाभाई जी ने बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अतिव्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनावयुक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, संधिवात, आर्थराइटिस एवं रक्ताल्पता, अनीमिया आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राणघातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। सुबह मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हैं। आज हम यहाँ पर फरीदाबाद में माननीय सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर हम सभी साधक भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं बापूजी की शीघ्र रिहाई और उनके आयुर्वेदिक उपचार के लिए। जैसा कि पता है कि हम विगत कई दिनों से अलग अलग माध्यमों से हम अपना जो ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आज जो है 1 महीना से ऊपर हो गए बापूजी एम्स हॉस्पिटल में हैं और उनकी जो है तबीयत इतनी नाजुक है, उसके बावजूद भी हमें उचित उपचार के लिए एक दिन की भी जो है पैरोल नहीं मिल रही, जमानत नहीं मिल रही है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और भी कितने सारे जो है दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को, अभी राम रहीम जी को भी अभी थोड़े दिन पहले पैरोल मिली, अभी बाहर ही हैं। तो इतने सारे लोगों को पैरोल मिल रही है तो हमको क्यों नहीं मिल रही है? हमारा ऐसा क्या कसूर है? एक लड़की झूठा आरोप लगा देती है तो उसकी बात सुन ली जाती है और इतनी बड़ी सज़ा सुना दी जाती है, तो करोड़ों करोड़ों जो बापूजी की बच्चियां हैं उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? और संवैधानिक अधिकार जो उनका मौलिक अधिकार है कि उनको जो है बेल मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के आधार पर उनको राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र दिख रहा है। तो हम अलग अलग माध्यमों से आज सांसद के माध्यम से, क्योंकि हम इनको प्रतिनिधित्व चुन करके वहाँ भेजते हैं संसद में, तो इनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार भी इस बात को संज्ञान में ले और बापूजी को जो है शीघ्र जो है रिहाई दें और उनके उचित इलाज के लिए तुरंत उनको बेल मिलनी चाहिए। मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहा उन्होंने? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हम मानते कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट से अगर हमको न्याय मिलता तो आज हम यहाँ क्यों आते? 11 वर्षों तक हमने इतना इंतज़ार किया और आज उनकी हालत किस तरीके से है, इस सिचुएशन में है वो, उसके बावजूद भी आज तक उनको एक दिन की मोहलत नहीं दी जा रही है। तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार के माध्यम से, सरकार भी इसको संज्ञान में ले, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है आपकी आवाज़ ऊपर केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसीलिए आज हम जो है माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के ये निवास स्थान पर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं सभी साधक भाई बहन, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं। जब ऊपर आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि संसद में ही कानून बनता है और पोक्सो एक्ट जो कानून बना है, उस कानून बनने के बाद किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है ये माननीय न्यायालय भी जानता है, जज भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं। उसके अंदर भी संशोधन होना चाहिए। कानून दोनों पक्षों के लिए होना चाहिए। कोई भी इस कानून का जो है हथकंडा अपना करके और किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा देते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तो आज माननीय कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ माननीय केंद्र सरकार तक पहुंचाए और इसमें संशोधन हो और बापूजी को न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बांगा है और मैं व्यापारी एकता मंच मार्केट नंबर 1 का प्रधान हूँ। और मैं आज अपने गुरु के लिए, मेरे हाथ में जो आप ये तख्ती देख रहे हो, आतंकवादी को बेल मिल जाती है और संत को जेल मिल जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आतंकवादी को बेल क्यों दी है? एक आतंकवादी को बेल दी जाती है और संत को जेल दी जाती है। ये क्या राजनीति चल रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बापूजी को बेल नहीं दी गई तो हम पूरे भारत में अपने जो यात्रा निकालेंगे और
अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। रामा जी, मेरा सवाल है, यदि सरकार नहीं मानती है तो अगली रणनीति क्या होगी? देखो, आज अभी जैसे हमने 2-3 दिन पहले डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है और आज माननीय सांसद महोदय के पास आए हैं। हमने इसके लिए प्रेस वार्ता भी हमने की है, आपने उसको कवर भी किया है। अब हम जो है 2 तारीख को यहाँ से हमारे को रिस्पांस कैसा मिलता है वो देखेंगे। 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम फाइनल है। पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब, पूरा चंडीगढ़ में एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ पर 11 बजे एक विशाल भव्य रैली है और माननीय खट्टर सरकार आज मंत्री जी के आवास पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम आज सभी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के लिए आए हैं, जो 11 वर्षों से अधिक एक झूठे केस में जोधपुर जेल में बंद हैं। आज उनकी हालत बहुत गंभीर है, वो डेथ बेड पर हैं बिल्कुल। कंटिन्यूअस उनको ब्लीडिंग हो रही है इंटेस्टाइन से, हाथों से। उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेजेस हैं, 99%, 90% और 75%। इनकी इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी उनको कोई भी कोर्ट से रियायत नहीं मिल रही है। बहुत सालों में बहुत बार हमने बेल के लिए, पेरोल के लिए अर्जी लगाई है, पर उनको कोई भी राहत नहीं मिली है। अभी 25 दिन पीछे जनवरी में वो एम्स में जोधपुर अस्पताल में एडमिट हुए थे और उनको 7 बोतल खून उस टाइम पे चढ़ाया गया था। हीमोग्लोबिन का लेवल तब भी उनका सामान्य नहीं हुआ था। आज उनकी एज 87 ईयर्स है और वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनको ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है, जिसे सुसाइड डिजीज़ भी बोलते हैं, सियाटिका है और कई उनको गंभीर बीमारियां हैं। उनको एम्स ने मना कर दिया उपचार के बाद कि इसके ऊपर की ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। और उसके बाद भी कोई उनको रियायत नहीं मिली। फिर वो जेल आए, फिर उसके बाद 22 फरवरी के आसपास उनको फिर से एम्स ले जाया गया क्योंकि उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है, वो मरणासन स्थिति में है। तो ऐसे में हम सभी गुहार लगाने आए हैं श्री माननीय सांसद जी से, और सभी से अनुरोध करूंगी, मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज़, जैसे आतंकवादियों के मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है और कितने ही लोग हैं जो गिल्टी प्रूव होने के बाद भी उनको बेल पेरोल मिलती है, उनको ज़मानत मिलती है, ऐसे जो निर्दोष संत हैं जिनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि आपके खिलाफ हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, केवल एक लड़की की झूठी स्टेटमेंट पर उनको कन्विक्शन हुआ, उनको सज़ा दी गई है। उसमें इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी आप अनुमान लगा लीजिए 87 ईयर्स में इस तरह की स्थिति अगर होना तो बहुत चिंताजनक विषय है। मतलब कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, और उसमें भी हमने इतनी बार बेल और पेरोल की अर्जी लगाई है पर वो हर बार खारिज कर दी गई है। तो हम बहुत ही उम्मीद के साथ सारे आज आए हैं कि हमारी बात को सुना जाएगा और उनको उचित उपचार मिला जाएगा। उनको भी आयुर्वेद के उपचार उसकी ज़रूरत है, बाईपास वो नहीं करवा सकते, उनकी एज नहीं है कि उनकी बाईपास हो पाए, और वो खुद भी आयुर्वेद पद्धति से ठीक होना चाहते हैं। उसके लिए उनको एक खुला वातावरण चाहिए, उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, उनके अनुकूल उपचार चाहिए, जिसके लिए उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। पानी सर से ऊपर आ चुका है, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो बहुत गंभीर हालत में हैं। तो हम सब यही अनुरोध करने आए हैं श्री माननीय सांसद जी से और प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से भी माननीय हम अनुरोध करेंगे, प्लीज़ 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 उनकी उनकी बेल के लिए, पेरोल के लिए, रिहाई के लिए कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाए ताकि उनको राहत मिले। क्या नाम है आपका? वसुधा वशिष्ठ नाम है मेरा। क्या कहेंगे, अगर पैरोल पे बेल नहीं मिलती है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमें अपने न्याय व्यवस्था पर बहुत विश्वास है। हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं केवल इसी बात के लिए कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। ना तो अभी तक हमें न्याय से कोई राहत मिल पाई है, तो हम यही चाहते हैं कि अब जब वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनकी इस समय आयु भी 87 ईयर्स की है, और हमारी सरकार जो साधु संतों का हमारा देश है, जो सदा से सम्मान करती आई है हमारे साधु संतों का, तो हम उस सरकार से एक विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप एक निर्दोष संत को शीघ्र से शीघ्र रिहाई दीजिए। अब उनका जेल में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये जानेंगे इस समय भी वो जोधपुर एम्स में है, और आप सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है, आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारे गुरुदेव को, हमारे बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहाई कीजिए। लाखों करोड़ों उनके जो शिष्य हैं वो देश विदेश में, हर प्रांत में, हर राज्य में यही गुहार लगा रहे हैं, तो उन्हें शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए, यही हमसे आप। जोधपुर एम्स में सरकार के माध्यम से जोधपुर एम्स में वो एडमिट तो होते हैं, उनका इलाज भी होता है, पर प्रॉपर तरीके से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अभी पीछे जनवरी में जब वो एडमिट हुए थे, उनका हीमोग्लोबिन 7 तक पहुंच गया था। उसके बाद भी फिर उनको स्टेबल किया, उनके एम्स ने भी बोल दिया कि इसके ऊपर का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, फिर उनको जेल में वापस लिया। ऐसे में जेल में वापस लाने की स्थिति उनकी है ही नहीं, उनको तो बाहर
कहीं पे उनके अनुकूल वातावरण हो, वहाँ पे उनको जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो चुके। फिर वो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।